नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर के पवित्र दीक्षा भूमि पर हूँ और दीक्षा भूमि पर जो है कुछ बहुत दिनों से यहाँ पर एक पेंटिंग का काम चल रहा था। पेंटिंग का यहाँ पर दीक्षा भूमि के स्तूप की जो हम बताएँगे आपको। आपको लगता होगा कि इतने भव्य स्तूप में कैसा इन लोगों ने जो वहाँ पर जो पेंटिंग वगैरह की है, वो स्टाइल वगैरह लगाई है, कैसी लगाई होंगी, वो हम आपको बताएँगे। आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर लोहे के जो ये एंगल है, ये ऐसे क्रॉस वाले जो ये एंगल है, बहुत बड़े एंगल है। जो करीब 100 150 फीट ऐसे एंगल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, ये पूरे एंगल जो है यहाँ पर लगाए थे। वो एंगल जो लगाए गए थे, ये भव्य जो ये क्रेन जो है, आप देख सकते हैं। ये क्रेन 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 को आप बताइए, क्रेन के माध्यम से इस एंगल को लगाया गया था और उसकी सहायता से वो दीक्षा भूमि पे जो ये पेंटिंग्स वगैरह ये आप देख सकते हैं, अभी पूरा कंप्लीट काम हुआ है। उसके जो पूरे एंगल जो लगाए गए थे, उससे निकालने का काम अभी यहाँ पर चालू है। अब मैं आपको इधर भी एंगल थोड़ा बताऊंगा आपको। पूरे अभी एंगल निकल चुके हैं। यहाँ साल इस काम को लगा है, क्योंकि बहुत भव्य बहुत बड़ा काम है। भव्य स्तूप का काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर भी एक एंगल दिखाई दे रही है, जो अभी निकाले हैं, जो लगाए थे भव्य स्तूप के ऊपर में जो लगाए थे, जो काम करने के लिए जो लगाए गए थे। अभी वो वेल्डिंग भी लगाए गए थे, उनको वेल्डिंग लगा के निकाल के अभी निकाले गए हैं। यहाँ पर रखे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और जो स्तूप है अभी वो पूरा कंप्लीट है। क्रेन थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर क्रेन की सहायता से जो है ना, ये पूरा देखो, ये भव्य क्रेन है यहाँ पर। ये यही क्रेन के माध्यम से बताइए आखिरी तक के, ऊपर तक के बताइए। वो पूरा एंगल जो देखिए, ये क्रेन के माध्यम से ये जो है पूरा काम ये किया गया है। और पूरे जो ऊपर में स्ट्रक्चर जो लगाए गए थे, उसे निकाला गया है, स्ट्रक्चर को निकाला गया है। आप देख सकते हैं, ये क्रेन के माध्यम से ही अभी कंप्लीट, जहाँ तक के पूरा काम यहाँ पर अभी कंप्लीट हुआ है। क्रेन के भी चालक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अ, काम कंप्लीट हुआ लगता है पूरा। थोड़ा आइए ना। हाँ, अभी नहीं हुआ। आइए ना, थोड़ा बताएंगे कुछ। क्रेन की सिर्फ अपन बात करेंगे थोड़ा भाई। ऐसे क्रेन क्रेन चालक है। कितने दिन से ये काम चल रहा है? ये 12 दिन हो गए काम चलते ये हुए। 12 दिन। क्या क्या काम किया है? ये एक टेक्सचर उतारा है ऊपर से। पूरा स्ट्रक्चर उतारे जी। हैं। अभी कितना बाकी है? अभी शाम तक का काम है अभी। आज के दिन का काम है, जी फिर खत्म होंगे। जी। किसका ठेका है ये? ये अपना मालूम नहीं मेरे को। अच्छा। ये अपने मुंबई का ही कोई ठेकेदार है। हाँ। कितना फीट होंगी ये पूरा क्रेन? ऐसी कितना मीटर है? 45 मीटर है। 45 मीटर की जी। क्रेन है क्या? नहीं, 100 टन की क्रेन है, 45 मीटर इसका बूम है। मैं बताऊंगा आपको, 100 ट्रेन की ये क्रेन है पूरी। और ये जो बूम लगा है, बूम जो है ये 45 मीटर का भव्य बूम लगा हुआ है। और उसकी सहायता से बेल्ट लगाया है। बेल्ट की सहायता से जो स्ट्रक्चर लगाया गया था है, वो पूरा निकालने का काम यहाँ पर किया है। ऐसा ये जो क्रेन के चालक है, ये चालक ने हमको बताया है। बहुत ही भव्य ये जो काम था, ये करीब 10 से 12 दिनों के अंदर में इन्होंने किया है। और बहुत मैं आपको बताऊंगा, ये यही जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर देखिए, बहुत भव्य स्ट्रक्चर है। ये निकाला गया है। और पूरा जो दीक्षा भूमि का जो काम है, ये अभी कंप्लीट हुआ है। ये 12 दिन लगे, ऐसा यहाँ के क्रेन चालक ने हमको बताया है। अभी ये तो दीक्षा भूमि का बैक साइड हमने बताया है, क्योंकि यहाँ पे भव्य जो क्रेन लगी है, वो क्रेन की सहायता से यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर निकालने का काम यहाँ पर किया गया है। और अभी कंप्लीट काम हुआ है, मतलब यहाँ का स्ट्रक्चर निकाला है, तो काम कंप्लीट ही हुआ होगा। दीक्षा भूमि के ऊपर का जो भव्य स्तूप के ऊपर का जो कलरिंग जो है वो खराब हुआ था। इसके कारण अभी कई सालों से ये पेंटिंग यहाँ पर की गई है। अलग ही मटेरियल है, हमको हालांकि वो क्या मटेरियल है उसका पता नहीं है, वो भी थोड़ा हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी हम आपको लेके चलेंगे दीक्षा भूमि के फ्रंट के साइड में, वहां से भी बताएंगे कि दीक्षा भूमि का नज़ारा कैसा दिखता है। अभी हम लेकर आए हैं आपको दीक्षा भूमि के मेन गेट के तरफ में। आप देख सकते हैं, दीक्षा भूमि
के मेन गेट के तरफ से अभी जो स्ट्रक्चर लगाए थे वो पूरे निकाले गए हैं। बिल्कुल ऊपर का जो भव्य जो स्तूप है उसके ऊपर मैं खास करके बताऊंगा आपको। ये स्तूप के लिए जो है मार्बल की जो स्टाइल लगाई गई है, हमने वहाँ पर आपको पेंटिंग कहा था मगर पेंटिंग नहीं है, उसको स्टाइल लगाई गई थी। पिछली जो स्टाइल थी वो थोड़ा कमजोर तरीके की थी, इसलिए वो खराब हुई थी। अब ऊंचे क्वालिटी की स्टाइल वाइट स्टाइल लगाई गई है, अब ये खराब भी नहीं होंगी। अब बहुत ही एकदम बहुत अच्छा एकदम दीक्षा भूमि का भव्य स्तूप दिखाई दे रहा है। ऊपर का डोम का जो काम है स्टाइल का वो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको बताऊंगा जो नीचे में जो अभी और कुछ दीक्षा भूमि का काम बाकी है वो भी युद्ध स्तर पे वो भी चल रहा है। कुछ ही दिन में भी वो काम पूरा हो जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि ये जो दीक्षा भूमि का जो ये डेंटिंग पेंटिंग स्टाइल लगाने का जो काम चल रहा था वो 3 साल से चल रहा था। करीब 3 साल इसको लगे हैं। पूरा स्ट्रक्चर जो 3 साल से वो वहाँ पर लगा था, आज उसको निकाला गया है। आज लास्ट डेट है, उसका आखिरी दिन है। कुछ बचा स्ट्रक्चर है वो निकालने का काम उनका यहाँ चालू है। और अभी एकदम सुंदर यहाँ पर दीक्षा भूमि का आपको नज़ारा दिखाई दे रहा है। और आने वाले 14 अप्रैल को यहाँ पर बहुत बड़ी धूमधाम से लोग 14 अप्रैल मनाएंगे। लोग खुशी से यहाँ पर आते हैं, रोजाना यहाँ पर दीक्षा भूमि को वंदन करने लोग आते हैं। तो मैं हमारे WH न्यूज़ के माध्यम से हम हरदम दीक्षा भूमि में जो भी कार्यक्रम होते हैं वो बताते रहते हैं और भी हम बताते रहेंगे। और हम आज खास करके आपको ये जो बताया है कि दीक्षा भूमि के ऊपर में जो स्टाइल लगाने का काम कैसा हुआ, किस तरीके से हुआ, कैसा वहाँ पे क्रेन लगाई गई, वो क्रेन के सहायता से कैसे निकाले गए, ये सारा हमने आपको बताया है। यही हमारा एक चैनल का भी उद्देश्य था कि दीक्षा भूमि में जो काम चल रहा है वही दिखाने का हमारा उद्देश्य था। और भी हम आपको आगे और हम खबरें बताते रहेंगे। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए www.whnews.in पर भेंट दें। जय भीम।